नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन और कुरान के ज़िमन में हम पढ़ रहे थे ख़वातीन के बारे में। और कल हमने बड़ी डिटेल के साथ ये बात पढ़ी कि ख़वातीन के मामले में कि उनकी इजाज़त के साथ उनका निकाह किया जाए, उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डाल के फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, किसी तरफ से भी वो निकाह जो है वो कामयाब नहीं होता, तो ख़वातीन की मर्जी मालूम करनी चाहिए। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि अगली आयत में कि अल्लाह ताला ने कहा ख़वातीन को अगर तुम छोड़ने का इरादा करो तो तुम्हारे लिए ये बात जायज़ नहीं कि तुमने उनको जो कुछ दिया है, जो कुछ भी तुमने उनको दिया है वो तुम उनसे वापस लेने की कोशिश करो। यानी बीवी को तुमने मोहब्बत में कोई भी प्रॉपर्टी दी है, कोई जेवर, कोई गिफ्ट दिया है, तो अब तुम ये ना करो कि बीवियों के ऊपर जो है वो बुहतान लगाकर, आयत नंबर 18 में है कि अनयातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, यानी बीवियों से तुम सिर्फ उस वक्त दिया हुआ वापस लेने पर इसरार कर सकते हो जब बीवियां किसी फहाशी का इर्तिकाब करें। ठीक है, बीवियां जब किसी फहाशी का इर्तिकाब करें तो फिर तुम उनको छोड़ सकते हो और उन्होंने जो कुछ तुमसे लिया तुम उसका मुतालबा कर सकते हो। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल पड़ा है कि लोगों ने अगर अपनी किसी ने बीवी को तलाक देनी है तो वो ये चाहते हैं कि बीवी से हमसे हक महर का मुतालबा ना करे, तो वो ये बीवी पर बद किरदारी का इल्जाम लगा देते हैं कि ये बीवी बद किरदार है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं ताकि उनको कुछ देना ना पड़े। या फिर बीवियों को अगर छोड़ना हो तो उनको कहते हैं, उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं और कहते हैं कि तुम खुला ले लो। कि खुला के बारे में भी हमारा यही लॉ है कि अगर खातून खुला मांगेगी तो फिर वो अपना उसको हक महर छोड़ना होगा या जो मर्द ने दिया है वो उसको वापस करना होगा। तो ये सारी बातें दीन के साथ हीलाबाजी है। हम लोगों को जानना चाहिए कि हम कुरान मजीद के अंदर बनी इसराइल के बारे में पढ़ते हैं कि वो हीलाबाज कौम थी, वो कोई ना कोई बहाना करती थी अल्लाह ताला के अहकामात को मानने के लिए। और उनका अल्लाह ताला को बहुत सख्त नापसंद था उनका रवैया, जिसमें सबसे पहली जो मिसाल हम देते हैं वो मिसाल होती है कि अल्लाह ने जब उनसे कहा कि तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे, हफ्ते के दिन तुम कोई दुनियावी काम नहीं करोगी, तो उन्होंने, और हफ्ते वाले दिन अल्लाह की आजमाइश ऐसी हुई कि दरिया के अंदर मछलियां आती थी। और सूरह आराफ के अंदर ये बात है कि मछलियां उछल उछल कर उनका मुंह चढ़ाती थी कि देखो आओ हमें पकड़ो, इस तरह की बात है। तो उन्होंने ये हीला किया, उन्होंने ये बहाना किया कि अपने घरों के अंदर उन्होंने गड़े बना लिए और दरिया से नालियां निकाल ली पानी की, कि पानी के प्रेशर के साथ मछलियां हमारे गड़ों में आ जाएं और फिर उसके बाद इतवार वाले दिन हम इसको निकाल लें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये हीलाबाजी थी अल्लाह ताला के अहकामात के साथ। तो जब हम अल्लाह के अहकामात से अवॉइड करना चाहते हैं तो हम भी कोई ना कोई ऐसा हीला बहाना तराशते हैं जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह को अपने वो बंदे पसंद है जो मासूम है, अल्लाह से लगाव करने वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम अपनी बीवियों को जो कुछ दिया है वो इनसे वापस लेने की कोशिश ना करो, इल्ला ये कि अब वो किसी फहाशी की मुर्तकिब हो। अल्लाह ताला ने कहा वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो, भले तरीके से बीवियों के साथ जिंदगी बसर करो। तुमने एक साथ रहने की कमिटमेंट की है।
तुमने एक साथ मरने जीने की कमिटमेंट की है, वादा किया है। बीवियों को अच्छे तरीके से रखो, उनकी जरूरतों का ख्याल करो। आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब खुतबा हज्जतुल विदा बयान किया, तो आपने जो इस्लामी मंशूर पेश किया और जो दीन पेश किया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये भी कही थी कि औरतों के बारे में मेरी नसीहत को कबूल करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत ही इज्जत वाला और मोहब्बत वाला और एहतराम वाला रवैया रखते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत में ये चीजें नहीं रखते, और हम उनको बेहतरीन एजुकेशन तो दे देते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया होता कि शादी से पहले लड़की और लड़के दोनों को ये बताया जाए कि जिंदगी में नशीब अफराज आएंगे, परेशानियां आएंगी, तो अल्लाह के दीन के मुताबिक तुमने कैसा बिहेव करना है। फाइन करे तो मुहन्ना फासान तक रहू शैयन वयज अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। अल्लाह ताला ने कहा तुमने शादी कर ली, तुमने निकाह कर लिया, अब किसी वजह से तुम्हें बीवी नापसंद है, ठीक है, तुम्हें बीवी नापसंद है, तो बाज लोग इतने, अल्लाह मियां उन सबको हिदायत दे, वो उठते बैठते बीवियों को ताने देते हैं, उठते बैठते ताने, तुम तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम तो मुझे प्यारी नहीं लगती, तुमने ये क्या पहन लिया, तुम कैसे बैठी हो तुम। देखिए, औरत के अंदर भी इज्जत नफ्स है। कोई भी इंसान ये चाहता है, इवन 6 महीने का बच्चा भी अगर आप ले लें, तो अगर आप उस बच्चे के साथ लाड नहीं करते, प्यार नहीं करते, जरा सख्ती से बात करते हैं, तो वो बच्चे को भी पता चलता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, और बच्चा रोने वाला मुंह बनाता है। तो एक औरत जो है वो एक इज्जत नफ्स की मालिका होती है, उसकी अपनी एक अना होती है, उसका अपनी एक सोच होती है। वो चाहती है कि अगर मैं किसी की इज्जत करूं तो मेरी भी इज्जत की जाए। तो लिहाजा बीवियों को अच्छे तरीके से रखो, उनकी इज्जत अफजाई करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। और अगर तुम्हें वो बीवी किसी वजह से नापसंद है, बीवी किसी वजह से नापसंद है, तो अल्लाह मियाँ उसमें इतनी बरकतें डाल दे, इतनी खूबियां डाल दे उस बीवी के अंदर कि वो तुम्हारे लिए बड़ी बाइस से खैर बरकत हो। तो अल्लाह ताला ने कहा फासान तक रहो शैयन वयज अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। ये करीब है कि तुम बीवियों में किसी चीज को नापसंद करो, कोई बात तुम्हें उनकी नापसंद हो, तो अल्लाह ताला उसके साथ निभा करो, उसको तलाक देने की ना सोचो। क्योंकि अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि सबसे बुरी बात अल्लाह को जो लगती है, वो तलाक अगरचे जायज चीज है, लेकिन अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा है। तो अल्लाह ताला ने देखिए कितना हमें मोटिवेट किया कि देखो, अगर बीवी की कोई बात तुमको नापसंद है, तो छोटी छोटी बातों पे घर को ना तोड़ो, छोटी छोटी बातों में बीवी को बेघर ना करो। देखो, अगर तुम अच्छी नीयत के साथ बीवी से निबाह करने का सोचोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उन बीवियों के अंदर बड़ी खैर बरकत पैदा करे। वयज अल्लाह फीह खैरन कसीरा। अल्लाह उस बीवी के अंदर, उस निकाह के मामले में तुम्हारे लिए कई खैर बरकतें पैदा करेगा। इसलिए ये बात ना करो कि छोटी छोटी बात पर, घर को खराब करने पर तुम तुल जाओ। वाइन अरद तुम मुस्तिबदाल जोजिन मकाना जोज। और अगर तुम तुल ही गए हो, बीवी को छोड़कर एक नई शादी करने पर तुम तुल ही गए हो, तुमने इरादा कर ही लिया है कि मैंने इस बीवी को नहीं रखना, तो अल्लाह ताला जबरदस्ती तो तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर कम से कम ये करो, अगर तुम बीवी को छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करना चाह रहे हो, बीवी नहीं करना चाह रहे हो, तो वह आते ही तुम एहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजु मिनहु शैया।
तुमने उस बीवी को अगर ढेरों माल भी दिया है, तुमने उस बीवी को अगर ढेरों माल, किंतार का मतलब है ढेरों माल भी दिया है, फला ताखुज़ू मिन्हु शैया, उससे एक पाई भी वापस ना लो। यानी तुमने मोहब्बत के लम्हात के अंदर, प्यार के लम्हात के अंदर अपनी बीवी को बहुत कुछ दिया, तुमने घर दिया, तुमने प्लॉट दिया, तुमने जेवरात दिए, तो फिर अब जब तुम उसको छोड़ने लगे, उससे कुछ वापस ना लो, क्योंकि तुम उसको ऑलरेडी एक जज्बाती धचका दे रहे हो, तुम उसको तलाक दे रहे हो, तुम उसको घर से निकाल रहे हो, तुम उसको अपनी मोहब्बत और शफकत से महरूम कर रहे हो, इंसिक्योर कर रहे हो, तो उसको जो कुछ भी दिया वो वापस ना लो। तो आप ये देखिए, जैसे कि कुरान मजीद ने ऊपर जिक्र किया कि हमारे यहाँ लोग अल्लाह से डरते नहीं हैं, अल्लाह ताला से डरते नहीं हैं, और वो बीवियों पर बदकिरदारी के इल्जाम लगाकर जो कुछ एकदम उनको दिया होता है वो कि वापस आज लेने की सब्जी कोशिश की करते हो रही है, खराब हो रहा है, प्लीज बताइएगा। हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। अभी मेरे अपने खानदान में एक बच्ची की शादी हुई, वो नहीं बन सकी उनकी। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमने बच्ची को जो जहेज दिया था, बड़ा कीमती जहेज दिया था, वो तुम हमें वापस करो, ताकि हम बच्ची की कहीं और शादी करेंगे तो ये इस्तेमाल करें। तो उन्होंने क्या किया, सोफों पर, टीवी पर, हर जगह ब्लेड से कट डाल दी कि इस्तेमाल के काबिल भी न रहे। तो देखिए, मैं कुरान मजीद आपको बार बार कहता है कि तुमने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, तुमने अल्लाह के पास जाना है, तुम इस दुनिया में इम्तिहान दे रहे हो, तुम्हें इस दुनिया से वापस अल्लाह को जाके जवाबदेह होना है। तो इस दुनिया परस्ती में तुम इतने खुब जाते हो, और दुश्मनी में इतने खुब जाते हो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में तुम एक मिनट में भी नहीं सोचते कि मैं ये काम ना करूं। तो इस तरीके से मर्द लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम बीवी को, तो सबकी बात नहीं कर रही, मैं एक मिनोरिटी की बात कर रही हूँ। बास वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन कोई रीजन बन जाता है। तो अगर कोई ऐसा मौका आ गया है कि आपकी अलहदगी हो रही है, तो बीवी को पूरी इज्जत और शान और ऑनर के साथ बीवी को रुखसत करो। और कुरान मजीद कहता है कि तुम्हारे अंदर अगर फतूवत है, फतूवत और मर्दानगी है तुम्हारे अंदर, तो बीवी को जो कुछ दिया वो उससे वापस ना लो। ठीक है, अव्वल तो अल्लाह ये पसंद ही नहीं करते कि जो घर बसा है वो घर टूटे। और जब एक मियाँ बीवी की अलहदगी नहीं होती, बल्कि बच्चे जो हैं वो भी दरबदर होते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुमने ये सोच ही लिया है कि तुमने दूसरी बीवी लानी है, तो अगर एक को तुमने ढेरों माल दिया है तो फला ताखुज़ु मिन्हु शैया। अगर आप शैया के लफ्ज पर गौर करें, तो इसका मतलब है कि तुम उससे कुछ भी ना लो, कुछ भी ना लो। तुम बीवी को तुम्हारी फतूवत और मर्दानगी का तकाता है कि सब कुछ उसको देकर रुखसत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए और रिस्क का बंदोबस्त करेगा। आता खुजूनहु बुहतानन व इस्म मुबीना, क्या तुम बीवी पर इल्जाम लगाकर और अजीम गुनाह कमाकर बीवी से दिया गया माल वापस लोगे? क्या करके वापस लोगे? बीवी को बदकिरदार कहोगे, बीवी को बदचलन कहोगे? शर्म करो, कुछ शर्म करो कि तुम एक दूसरे के सामने बेहिजाब हो चुके हो, वो बीवी तुम्हारी इज्जत बन चुकी है, और अब तुम उससे दिया हुआ माल वापस लेने के लिए उसको तुम बदकिरदारी का इल्जाम दे रहे हो। आता खुजूनहु बुहतानन व इस्म मुबीना, क्या तुम बीवी से लोगे उस पर इल्जाम तराशी करके और अजीम गुनाह का इर्तिकाब करके? तो वही वाली बात जो कि हम रोजाना इस बात को करते हैं कि देखिए, हम कुरान को कितने लोग होंगे जिसको कुरान की इस आयत का पता होगा, कितने लोग होंगे जो अपने घर के मामलात को, बीवी के मामलात को, औलाद के मामलात को कुरान के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बीवियों को इल्जाम लगाकर, झूठे इल्जाम लगाकर
तुम उनके साथ गुनाह मुबीन का इर्तिकाब ना करो। वकैफ ताखुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बादुकुम इला बादिन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। तुम बीवियों से अपना दिया हुआ माल कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के सामने बेहिजाब हो चुके हो और तुमने उनसे मजबूत मुआहिदा लिया था। मिसाकन गलीजा का मतलब है कि मजबूत मुआहिदा लिया था, एक कमिटमेंट किया था तुमने बीवी के साथ कि ता हयात, निकाह का मकसद यही है कि ता हयात मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर करेंगे और एक दूसरे के वफादार बनकर रहेंगे। ये कमिटमेंट होती है जो निकाह की होती है। और अभी जो मैं सुबह की क्लास में मेहर के बारे में ही बात कर रही थी कि मेहर ये होता है कि एक टोकन मनी होती है कि हम ये बात कहते हैं कि दुनिया के सामने हम इकरार कर रहे हैं कि हम मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे के गमखार बनेंगे, एक दूसरे का लिबास बनेंगे और एक दूसरे के साथ हम चीटिंग नहीं करेंगे। तो मेहर का ताल्लुक जो होता है ये एक वादे से होता है, इसका तलाक से कोई वास्ता नहीं। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाए इल्ला मा कद सलफ़ा। कल एक आयत पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि जो कोई शख्स फौत होता था, उसका बड़ा बेटा अपने बाप की जो बीवी उसको पसंद होती थी उस पर अपनी चादर डाल देता था कि ये मेरी मलकियत है, ये मेरी बीवी बन के रहेगी। और इस तरीके से जिस तरह प्रॉपर्टी पे वो कब्जा करता था, इसी तरीके से उस खातून पर भी उसका हक बन जाता था। तो अल्लाह ताला ने औरत की इज्जत नफ्स को महसूस करते हुए, बरकरार रखते हुए ये कहा कि औरतों के जबरदस्ती वारिस ना बन जाया करो। और हमने ये बात कही कि औरत के जो निकाह है, उनकी शादी का जो मामला है, वो औरतों से मशवरे के बाद किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें आपने फरमाया कि जब तुम बच्चियों की शादी करने लगो तो जो कमारी है उस वो अगर आपके करने पर खामोश रहती है तो इसका मतलब है कि वो हाँ करती है कि ठीक है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। और जो बेवा है उससे तुम बाकायदा मशवरा करो। देखिए कितनी हिकमत की बात है कि कमारी की खामोशी इस बात की है कि अब वो रजामंद है, उसको रिश्ते पे कोई इनकार नहीं। और बेवा से तो बहरहाल बाकायदा मशवरा करो, पूरी डिटेल के साथ बात करो कि वो जाहिर है उसने पहले एक शादी गुजारी है, उसके बच्चे हैं, उसकी जरूरियात है, उसके मामलात हैं। तो उसके साथ पूरी डिटेल के साथ मशवरा करो कि कौन सा रिश्ता उसके लिए ज्यादा मुनासिब है। मैं ये समझती हूँ कि इस्लाम से ज्यादा जो एक अजीम मजहब क्या हो सकता है कि हम जदीद दौर के अंदर एक बेवा पर हजारों पाबंदियां लगाते हैं। एक बेवा पर हम इतनी पाबंदियां लगाते हैं कि उस बेचारी के लिए वो 4 महीने गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा दीन क्या कहता है, काश हम अल्लाह की किताब को समझने के लिए पढ़े। हमारा दीन ये कहता है कि किसी बेवा को अगर तुम शादी का पैगाम देना चाहो इद्दत के दौरान, तो इशारे कनाए में उसको अपना पैगाम इद्दत के दौरान ही दे सकते हो। निकाह नहीं होगा जब तक औरत की इद्दत नहीं गुजर जाएगी, निकाह नहीं होगा। लेकिन तुम अपनी निकाह की रजामंदी और पसंद को उस औरत तक कन्वे कर सकते हो ताकि वो इस बारे में सोचे। तो अल्लाह ताला ने कहा वला तनकिहू मा नकहा आबाकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफा। उन खवातीन के साथ तुम निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके। हाँ, इल्ला मा कद सलफा का मतलब है माजी में जो हो चुका वो हो चुका। ठीक है, इल्ला मा कद सलफा अजीम परवरदिगार का दीन है। उसने कहा कि बसे बसाए घरों को अब बेआबाद अल्लाह की मंशा नहीं है। तो जो पहले हो चुका, बेटों ने अपनी माँ सौतेली माओ के साथ शादियां कर ली, अब जो घर बस चुके हैं वो बसे रहें। लेकिन आइंदा के लिए खुदा का ये हुक्म है
कि कोई भी बेटा अपने बाप की बेवा के साथ शादी ना करे। ये एक हुर्मत का मसला है, एक गैरत और इज्जत का मसला है। वो तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हारे बाप की मनकूहा खवातीन तुम्हारी माएँ हैं, और तुम्हारे बाप उनके सामने बेहिजाब हो चुके। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शर्म और हया का ये मसला है कि तुम उन अपनी माओं के साथ ना तो अपनी प्रॉपर्टी समझो और ना ही उनके साथ निकाह करो। इन्नहु काना फाहिशतन व मक्तन व साअ सबीला। बेशक ये खुली बेहयाई और नफरत की बात, बेशक ये खुली हुई बेहयाई और नफरत की बात है और निहायत बुरा तरीका है। ठीक है, वसा सबीला इंतहाई बुरा तरीका है। और आजकल के जमाने में आप ये देखें, शैतान इतना आवारा हो गया है, शैतान इतना कि आप ये खबरें पढ़ते हैं कि सगा बाप और सगा भाई जो है वो इन मामलात में अपने घर की बच्चियों के साथ किस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंतहाई गंदा रास्ता है और अल्लाह ताला इसको इंतहाई ये चीज बुरी लगती है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखे व बनातुल उख्ते व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम व अख्वातुकुम मिनर रदाआ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लती फी हुजूरिकुम मिनन निसाइकुम अल्लती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा कद सलफ़ा इन्नल्लाह काना गफूरर रहीम। अल्लाह ने पूरी फहरिस्त आपको बता दी कि कौन कौन सी औरतें मर्दों के ऊपर निकाह करने के लिए हराम हैं, कौन कौन से रिश्ते खवातीन के ऐसे हैं जिनके साथ मर्द जो है वो शादी नहीं कर सकते। तो हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, सबसे पहले तो तुम्हारी माएं तुम पर हराम है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हारी माएं जो हैं वो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम पर हराम है। माँ के साथ जो शफकत और इज्जत और एहतराम का रिश्ता होता है, उसमें नफ्स की शहवत और इस तरह की जो वसवसे जो है वो बहुत ही गंदे और बेहयाई की बात है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारी माएं, बनातुकुम तुम्हारी बेटियां। ठीक है, बनात का मतलब है तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम तुम्हारी बहनें। ठीक है, व अम्मातुकुम तुम्हारी फूफियां। ठीक है, व खालातुकुम तुम्हारी खालाएं, इमीडिएट रिश्ते जितने भी हैं आपके। व बनातुल अखे तुम्हारे भाई की बेटी यानी भतीजी। बनातुल अखे का मतलब है तुम्हारे भाई की बेटी यानी तुम्हारी भतीजी। व बनातुल उख्ते तुम्हारी बहन की बेटी यानी भांजी, निकाह के लिए तुम पर हराम है। व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, और तुम्हारी मोह वाली माएं भी तुम पर हराम हैं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया। ठीक है, तुम्हारी वो वाली माएं भी जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, वो तुम्हारे लिए निकाह करने के लिए हराम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तमाम रिश्ते जो खूनी रिश्तों में निकाह के लिए हराम हैं, वो सारे रिश्ते दूध शरीक जितने भी आपके रिश्ते बनेंगे, वो भी दूध शरीक रिश्तों के साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। यानी दूध शरीक बहन के साथ नहीं कर सकते, दूध शरीक खाला के साथ नहीं कर सकते, दूध शरीक पुप्पी के साथ नहीं कर सकते। यानी रहमी रिश्ते आपके जितने मोहतरम हैं, उतने ही रजात के यानी दूध पिलाने के रिश्ते जितने भी होंगे वो भी आप पर हराम है, आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। तो अरदानकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाआ, और दूध शरीक बहनें भी तुम पर हराम है। व उम्महातुन निसाइकुम,
तुम्हारी बीवियों की माएं यानी तुम्हारी सास भी तुम पर हराम है। चाहे तुम बीवी को तलाक दो या तुम्हारी बीवी फौत हो जाए, उसकी मां के साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। व उम्महातुन निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएं, व रबाइबुकुम उल्लती फी हुजूरिकुम मिनन निसाइकुम उल्लती दखलतुम बिहा। अब रबाइब क्या है? रबीबा, रबीबा की जमा है रबाइब। अब रबाइब क्या होता है कि आपने जिस खातून से शादी की वो अपने पहले शौहर की बेटी उसकी है, पहले शौहर से उसकी बेटी है, तो वो उसके साथ जब आपने शादी की तो वो बेटी माँ के शौहर की रबीबा होगी। रबीबा यानी शौहर ने जिस औरत से शादी की उसकी पहली बेटी जो है, पहले शौहर से जो बेटी है, वो मौजूदा शौहर की रबीबा होगी, रबाइब होगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी गोद में जो तुम्हारी रबीबाएं पलती हैं, परवान चढ़ती हैं, उनके साथ भी तुम्हारा निकाह ममनू है। अल्लती दखलतुम बिहिन्ना, कौन सी रबीबा आपके लिए जायज नहीं है? वो रबीबा जिसकी मां के साथ आपका अजवाजी ताल्लुक बन चुका। ये बात तवज्जो देने की है कि वो खातून जिसके साथ आपका अजवाजी ताल्लुक बन चुका है, अब वो खातून अगर तलाक हो जाए या वो खातून मर जाए तो उसके पहले शौहर की बेटी के साथ आप निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, उन उसके साथ आप निकाह नहीं कर सकते। लेकिन फाइन लम तकूनु दखलतु बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम, और अगर उसकी माँ के साथ तुम्हारा अज़वाजी ताल्लुक अभी कायम नहीं हुआ था, उस रबीबा की माँ के साथ तुम्हारा अज़वाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था, वो और उसको तलाक हो गई है या वो मर गई है, तो फिर तुम्हारी रबीबा तुम्हारे लिए जायज होगी। फला जुनाह अलैकुम, तो फिर उसके साथ शादी करने या निकाह करने में कोई हरज की बात नहीं है तुम्हारे वास्ते। तो अल्लाह ताला ने कहा वहलाइलु अबनाकुम अल्लज़ी मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे असल बेटों की बीवियां, तुम्हारे असल जो बेटे हैं, जिनको हकीकी बेटे हैं, उनकी बीवियां भी ससुर के लिए हराम है। यानी ससुर जो है वो अपनी हकीकी बेटों की बीवियों के साथ निकाह नहीं कर सकते तलाक की सूरत में, या किसी भी सूरत में बेटे के फौत हो जाने की सूरत में। ससुर बमंजिलाई बाप होता है। ससुर का मुकाम और मर्तबा बाप की जगह होता है। शफकत, मोहब्बत, एहतराम, इज्जत के जज्बात इनके दरमियान होने चाहिए। तो हकीकी बेटे की बीवी के साथ मर्द या ससुर निकाह नहीं कर सकता कभी भी, चाहे वो बेवा हो जाए और चाहे उसको तलाक हो जाए। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने कहा कि ये नहीं हो सकता। अलबत्ता क्या है, अलबत्ता क्या है, मुंह बोले बेटे की बीवी, मुंह बोले बेटे की बीवी से ससुर तलाक होने की सूरत में या बेवा होने की सूरत में ससुर मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर सकता है। इस तरह का एक मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ। नबी पाक सूरह अहज़ाब में उसका जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबों के अंदर ये रवाज था कि मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी नहीं की जा सकती। अरब सोसाइटी के अंदर ये बात बड़ी मायूब थी कि जिस बेटे को आपने एडॉप्ट किया है उसकी बीवी के साथ
किसी जरूरत के वक्त, बेवगी के बाद या तलाक के बाद दूसर शादी कर सकता है। अब अल्लाह ताला ने अरब की इस रस्म को खत्म करना था। अल्लाह ताला के कानून में ये बात ठीक नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो यही चाहा है कि बच्चों को उनके असल बाप और खानदान के हवाले से पहचानो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हुआ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि कुरान मजीद के अंदर ये हुक्म है कि जो गुलाम है उनको आजाद किया जाए। इस्लाम पहले दिन से ही इस कोशिश में था कि गुलामी के सिलसिले को खत्म किया जाए और गुलामों का जो वकार और उनका मर्तबा है उसको आजाद लोगों के बराबर लाया जाए। तो एक सहाबी थे, हजरत जैद बिन साबित। हजरत जैद बिन साबित को हजरत खतीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था कि ये बच्चा आपकी खिदमत करेगा, आपके मामलात को देखेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा बनाया। हजरत जैद बिन साबित को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बनाया और अरब लोग जो हैं वो उनको जैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। ठीक है, जैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफो की बेटी जो थी वो हजरत जैनब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफो की बेटी एक बड़े खानदान से थी, एक बड़े ऊंचे खानदान कुरैश से उनका ताल्लुक था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जैद से भी बड़ी मोहब्बत थी। जाहिर है उन्होंने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था तो उनसे बहुत प्यार करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद और हजरत जैनब से कहा कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो, ताकि गुलामी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपग्रेड किया जाए और गुलामों की जो इज्जत और मुकाम है उसको सोसाइटी में बुलंद किया जाए। तो हजरत जैनब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इकरार किया और कहा कि ठीक है, मैं जैद के साथ शादी करने को तैयार हूं। तो जब इनकी शादी हो गई तो हजरत जैनब के अंदर कुछ अपना बर्तरी का एहसास था। वो अपने आप को हजरत जैद से बरतर समझती थी और हजरत जैद ने काफी दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मुझे बारहा जैनब के रवैये से लगा कि मैं उनके मुकाबले में हकीर हूँ और वो मुझे पसंद नहीं करती। ऐसे आ जाते हैं एहसास, ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की कि दोनों के ताल्लुकात सही रहें और दोनों इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते रहें, लेकिन नहीं चल सका मामला। और कुरान मजीद में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैद से कहते थे कि तुम रोकने की कोशिश करो, जैनब को अपने साथ खुश रखने की कोशिश करो, लेकिन नहीं हो सका मामला। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, अब जैनब के जरिए अल्लाह ताला अरब की इस रस्म का खात्मा करेंगे कि मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी की जा सकती। अरब के अंदर ये चीज चूंकि नापसंद है कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह नहीं किया जा सकता, तो ए मोहम्मद अब तुम जैनब से निकाह करो और अरब की इस रस्म का खात्मा करो। तो देखिए, अगर हम ये बात कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाहों की बात आती है तो कोई ना कोई रीजन ऐसा जरूर था कि जिसको सॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता था कि ए मोहम्मद आप इनको अपनी ज़ौजियत में दे दी। तो हजरत जैनब के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोहम्मद अब जैनब से आप निकाह करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत झिझक रहे थे, बहुत शर्मा रहे थे कि अरब लोग क्या कहेंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और मैं क्या करूंगा। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म के तहत हजरत जैद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जैनब की शादी हुई। और इसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अहज़ाब में नसीहत की थी। तो अल्लाह ताला यहाँ जो हलाइल अबनाएकुम अल्लज़ी मिन अस्लाबिकुम का जो जिक्र है वो ये है
کہ तुम्हारे हकीकी बेटों की जो बीवियां हैं उनके साथ तो तुम शादी नहीं कर सकते। उसर अपनी हकीकी बहू के साथ शादी नहीं कर सकते, चाहे वो उसके घर में जिंदगी बसर कर रही हो, चाहे कुछ भी मामला हो। तो सर बाप की जगह है, एहतराम और इज्जत का मुकाम है, वो नहीं कर सकता। आखिरी बात अल्लाह ताला ने क्या कही, वान तजमऊ बैन लुक्तैनी इल्ला मा कद सलफा, तुम दो बहनों को एक ही वक्त में अपने निकाह में लेकर आओ। ठीक है, बहनों का रिश्ता कितना प्यार का, कितनी मोहब्बत का होता है, कितनी जान निसारी का होता है। और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि इन रिश्तों के अंदर हसद की बुनियाद पड़े, नफरत गिले की बुनियाद पड़े। तो अल्लाह ताला ने कहा अंतजमऊ बैनल उख्तैन, और खुदा इस बात को भी हराम करार देता है कि दो सगी बहनों को तुम एक ही वक्त में निकाह में लेकर आओ। ये तो हो सकता है कि एक बहन फौत हो गई है, और अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि एक बहन फौत हो जाती है तो रिश्तेदार ददियार ननियाल ये कहते हैं कि बच्चे किसी दूसरे की गोद में क्यों जाएं, तो वो खाला के साथ शादी कर देते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। बेटी की बीवी की वफात के बाद उसकी बहन से निकाह जायज है, और अगर बहन को तलाक हो जाए तब दूसरी बहन से निकाह जायज है। लेकिन दो बहनों को एक ही वक्त में निकाह में आप इकट्ठा नहीं कर सकते, इल्ला मा कद सलफा। हाँ, जैसे ऊपर की आयत गुजरी, जो माजी में हो चुका अल्लाह उसको माफ करे। इल्ला मा कद सलफा यानी अल्लाह ताला ने कहा जाहलियत के जमाने में जो कुछ हो चुका खुदा उसको माफ करेगा, उसकी पकड़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले और हमेशा रहम करने वाले हैं। यानी माजी में तुमसे जो गलतियां हुई हैं अल्लाह ताला उसको माफ करे। वल मोहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, और वो औरतें भी तुम्हारे ऊपर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हो। ठीक है, मगर ये कि कोई किसी इलाके में हमला किया, वहां की औरतों को लौंडियां बना के अपने इलाके में ले आए हो, अब उनका अपने पिछले शौहरों के साथ कोई राबता और कोई रिलेशनशिप नहीं है, और तुम्हारी मिल्कियत बन गई हैं, तो उनके साथ भी तुम अजवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हो। आपको पता है कि किसी की बीवी पर नजर रखना कितना बड़ा गुनाह है। बनी इसराइल के बारे में जो सूरह बकरा में आता है कि हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने ये सिखाया कि बनी इसराइल के अंदर जादू को अब बहुत जोर था, बहुत ज्यादा जादू का जोर था। और वो अपने जादू के जरिए ये करते थे कि मियाँ बीवी के दरमियान फूट डालने की कोशिश करते। अगर किसी की बीवी पसंद आ जाती तो वो अपने जादू के जोर से मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते और लड़ाई करवाने की कोशिश करते और फिर उनकी बीवियों से शादी करते। तो अल्लाह ताला ने इस बात को इंतहाई घनाउना और घटिया करार दिया, और ये कहा कि किसी ऐसी खातून को जो किसी के निकाह में हो उसको उस पर नजर ना रखो, उस पर पाक जज्बात होने चाहिए। हाँ, अगर कोई मिलके यमीन बन जाए, कोई लौंडियां आई हैं तुम्हारे पास, तो उनके साथ तुम्हारा ये रिश्ता जायज है। किताब अल्लाह अलैकुम, खुदा ने तुम पर ये फर्ज किया है। वहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना मस्ततातुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़तन। अल्लाह ताला ने कहा इसके माँ सिवा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए निकाह करने के लिए जायज हैं। इन रिश्तों के अलावा, इस कैटेगरी के अलावा जो खवातीन हैं वो तुम्हारे लिए निकाह करने के लिए जायज हैं, इस तरह कि तुम अपने माल के जरिए इनके तालिब बनो।
माल के जरिए, यानी आपने मेहर अदा किया। और मेहर एक कंपल्सरी चीज है। मेहर के बारे में ये बात है कि सूरह निसा में ही आपने पढ़ा कि अगर तुम यतीमों की माओं से निकाह करने लगे हो इस ख्याल से कि यतीमों की सरपरस्ती कर सको, तो तब भी मेहर तुमको देनी है। ये नहीं तुम समझो कि जी हम तो इन खवातीन पर एहसान कर रहे हैं तो हम इनके मेहर इनको क्यों दें, तो तुम अपने माल के जरिए इनके तालिब बनो, इनको निकाह में लेकर आओ। और ना तुम्हारे ताल्लुकात बदकारी के लिए होने चाहिए और ना ही बदरवी के लिए होने चाहिए। बस इनमें से जिनसे तुमने जिनसे ताल्लुक पैदा किया उनको इनके मेहर दो फरीजे की हैसियत से। निकाह जो है वो एक फर्ज चीज है और इसके औरत को ऑनर देना होता है और औरत को इज्जत देनी होती है और सोसाइटी के सामने एक कमिटमेंट होती है कि हम इस औरत की तमाम जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हैं। तो निकाह के जायज होने की पहली शर्त हक मेहर अदा करना है। ये शर्त लगाने से मकसद औरतों के मामले में इकरा और ये कि तुम उनके वारिस बन जाते हो, इस रवैये को खत्म करना है। दूसरा मकसद ये है कि निकाह के मामले को एक संजीदा मुआहदे की हैसियत से हासिल किया जाए, इसको खेल तमाशा ना बनाया जाए। निकाह के जायज होने की दूसरी शर्त यह है कि इससे मकसूद औरत को अपनी हिमायत और हिफाजत में लेना हो, ना कि वक्ती तौर पर शहवत रानी करके महज हिजान ने नफ्स को तस्कीन देना हो। कुरान ने ये शर्त लगाकर मुता के मकरू रवाज को खत्म किया, जो जाहलियत का रवाज था, क्योंकि इसमें मर्द और औरत का ताल्लुक वक्ती और आर्जी होता था और जिंदगी भर के संजोग का कोई अज़्म नहीं होता था। यहाँ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगी हूँ। शायद आप में से अक्सर लोगों ने मुता का लफ्ज सुना हो। बीना जी, मुता, मीम ते आइन है, मुता का लफ्ज आप में से किसी ने सुना है? जानते हैं मुता क्या होता है? अच्छा, फरीदा जी को पता है, और किसको पता है? अच्छा, यास्मीन आपा को पता है मुता क्या होता है? और मुता मीम ते आइन है, हमारे जो है वो उम्मत के अंदर इसके बारे में भी बहस चलती है। मुता क्या होता है? मुता इस्लाम के अंदर जायज नहीं। बाज लोग कहते हैं कि जी आप वसल्लम ने किसी मौका पर इजाजत दी। मुता की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी और इस आयत से ये पता चलता है। मुता का मतलब ये है, जी शबाना आपको भी पता है, मुझे पता चल गया। तो मुता का ये मतलब होता है कि आप किसी जगह गए हैं, या जैसे पहले जमाने में ये फौजी जाया करते थे, सिपाही जाया करते थे, तो वहां जाकर जितनी देर स्टे करना होता था उतनी देर वो किसी खातून से निकाह कर लेते। मतलब मुता का मतलब है कि आपने 1 साल के लिए निकाह किया, आपने 2 साल के लिए निकाह किया, आपने 4 साल के लिए निकाह किया, और फिर आप जब वापस आ रहे हैं तो आप उस औरत को तलाक दे के आ रहे हैं। तो मुता का मतलब है वक्ती तौर पर फायदा हासिल करना। अल्लाह ताला ने निकाह का जो हुक्म दिया, निकाह के इस हुक्म में ये कहा गया कि तुम्हारा रिश्ता, निकाह का जो रिश्ता है वो हमेशगी की नीयत के साथ होना चाहिए। आप जब किसी खातून से निकाह करें तो उसके अंदर वक्त का तयन नहीं होना चाहिए कि हमारा ये निकाह साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए होगा, बल्कि आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि हमारा ये निकाह फॉर एवर होगा, हमेशा के लिए होगा। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथी बनकर रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम्हारा जो निकाह है वो निकाह की नीयत से, हमेशगी की नीयत से होना चाहिए, बदकारी की नीयत से नहीं होना चाहिए। और जिन खवातीन के साथ तुम उनका करो तो उनको उनका मेहर अदा करो, और मेहर ठहराने के बाद आपस में जो राजीनामा किया हो उसमें कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। ठीक है, इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले और हिकमत वाले हैं।
वमन लम यस्तते मिनकुम तौलन अन यनकिहल मोहसनातिल मुमिनाति फमा मलकत अयमानुकुम मिन फतायातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम बादुकुम मिन बादिन फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ मोहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिजाति अखदान फ़ैज़ा उहसिन्ना फ़इन आतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसिनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम वअन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यहाँ पर बहुत बड़ी आयत है। यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अगर एक इंसान की माली पोजीशन ठीक नहीं है और वो एक आजाद खानदानी औरत के मेहर और नानो नफके को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखता, ठीक है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं कि वो किसी लौंडी के साथ निकाह कर ले और उसको उसके मेहर अदा करे। इस आयत का जो मतलब मुख्तसर तौर पर है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि सवाल जवाब का भी टाइम नहीं रहता और बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इस पे ये बताने लगी हूँ कि अगर यानी एक इंसान इसलिए कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे माली हालात नहीं या मेरी कोई मजबूरी है, तो वो जिना करे, इसकी बिल्कुल इजाजत। जिना बीवी नहीं है, औरत नहीं है, निकाह नहीं हुआ और आप ये कहें कि जी मैं अपने ख्वाहिशात को काबू में नहीं रख सकता और वक्ती तौर पर जाकर आप 100 200 500 रुपया देकर किसी खातून के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए इस्लाम ने इस चीज को बहुत तरवीज दिया है कि निकाह किया जाए। बच्चे जो ही इस काबिल हों, लड़के या लड़कियां इस काबिल हों, उनका निकाह कर दिया जाए ताकि वो बदकारी ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन आरद मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जो कोई निकाह से इराज करेगा वो मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो आज़ाद खवातीन की ज़ाहिर डिमांड्स होती थी उस जमाने में, बहुत ज्यादा शान शौकत होती थी, बड़ा नखरा होता था, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आज़ाद खातून से जो निकाह करने की इस्तिताअत नहीं रख सकता, वो अपने माशरे के अंदर, क्योंकि उस जमाने में लौंडियां बहुत ज्यादा होती थी, गुलाम और लौंडी बेइंतहा हर घर के अंदर कई कई होती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में आपने देखा कि मंडियों में गुलाम बिका करते थे, इतना जुल्म इंसानों पर होता था। अल्लाह ताला ने कहा कि इनके स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए तुम इनके साथ निकाह करो और उनके मेहर उनको अदा करो, लेकिन ये जो उनके साथ तुम निकाह करोगे वो अल्लाह ताला ने कहा कि वो खवातीन क्या होंगी, वो खवातीन ना बदकारी करने वाली होंगी, ना वो यारी आशनाई करने वाली होंगी। कैद निकाह में लाकर तुम उनके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। अल्लाह ताला ने ये बात कही। और वो जो लौंडियां हैं, अब जाहिर बात है कि लौंडियों को वो मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, तो उनमें से बेशतर जो है उनके किरदार इतने अच्छे नहीं होते थे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अगर किसी लौंडी के साथ निकाह करो तो फिर उनको अपने पाकीज़ा तरीके से निकाह में लाओ, ना तो वह बदकारी करने वाली हो, ना यारी आशनाई करने वाली हो, बल्कि जायज तरीके से निकाह मिलाकर ख्वाहिश को पूरा करो। बाकी आयत इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि चूंकि सोसाइटी के अंदर गुलामों और लौंडियों का स्टेटस आजादों से कम है, लिहाजा अगर एक आजाद औरत कोई जुर्म करती है तो उससे आधी सजा किसी लौंडी को दी जाएगी जो किसी जुर्म का इर्तिकाब करती है। तो इंशाल्लाह ताला कल अल्लाह ने चाहा तो हम इस पे बात करेंगे। बहुत ही टॉपिक वसी है और बहुत डिटेल वाला है और उसको जाहिर बात है कि हमें अच्छे तरीके से समझना है। अकूलो कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। जी।
कितना कितना इल्म का जखीरा है ना अल्लाह की किताब के अंदर, कितना इल्म का जखीरा है, और हम बगैर पढ़े गुजर जाते हैं इन आयतों के अंदर। मेरा हर सब पे क्लियर है, कोई सवाल नहीं। सारा जी, सारा आपका हाथ खड़ा जी हुआ है, आप क्या जी सवाल तो नहीं है, लेकिन एक वैसे जैसे आपने कहा कि लौंडी का या निकाह मता पे आपने कहा कि मुता नहीं करना, या लेकिन हम क्योंकि अरब में रहे हैं काफी अरसा, वहाँ पे अच्छा, एक मस्यार मैरिज का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आपको जी जी, पता नहीं मालूम होगा मुझे जी। पता है, जी जी, पूरी एक वेबसाइट है वहां मौजूद है। जी, तो वो भी इसी तरह का है कि भई वो टेम्परेरी कर लेते हैं और उनको जायदाद में, उनके बच्चों को या उनके उन वाइफ को जायदाद में हक नहीं है, लेकिन वैसे वो दिन में उनके पास जा सकते हैं। और ये बहुत वहाँ पे मतलब अब तो वो प्रॉपर होटल्स में और वो इस तरह का हो रहा है कि वो 2 दिन के लिए कर लेते हैं, 3 दिन के लिए, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे स्टिल। जी जी, तो ये तो गलत बात है। मैंने सुना था कि मिसयार का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक औरत मर्द से कहती है कि मेरी तो शादी नहीं हो रही, और मैं मेरा कोई रिश्ता भी नहीं, तो मैं तुमसे नानो नफके का मुतालबा नहीं करती, मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम मेरी जिम्मेदारियां उठाओ, बल्कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाती हूँ, तो तुम मुझे अपने निकाह में ले। यानी वो अपने जी, हकूक से दस्तबरदार होती है कि भाई मेरे कोई हकूक नहीं है, बस तुम मुझे अपने निकाह में अपना नाम दे दो। ये मेरे इल्म में नहीं है कि वो एक खास पीरियड के लिए निकाह करती है। अगर जी खास पीरियड, हाँ जी, और ये बिजनेस बन गया है ये को वहां पे दुबई वगैरह में या उधर उन जगहों पे, तो ये चीज मतलब एक वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं कि चलो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या कुछ ऐसा इशू था तो निकाह कर हम्म, लिया जाए और उनको एक हस्बैंड मिल जाए, लेकिन बात ये है कि उस चीज को गलत तरीके पे भी ले गए हैं लोग। ये जाहिर बात है, अगर गलत तरीके को मजहब का नाम दे के लेके जाएंगे तो वो तो फिर अल्लाह की नाराजगी को मोल लेंगे ना। लेकिन जी ये वाली बात ये कि इस निकाह कोई वक्ती मुआहिदा नहीं होता। निकाह का तस्वुर यही है कि निकाह फॉर एवर आप करते हैं, हमेशा के लिए करते हैं, और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथी बन के रहते हैं। जी हुमा, जी हुमा, आप बताइए। तो कौकब ये जो इस तरह करते हैं टेम्परेरी, तो ये क्या जना में नहीं आता? नियत तो अल्लाह जना ताला में जानता आता है, बिल्कुल, हाँ जी, वक्ती है। और वक्ती तौर जैसे पे। इस तरह वक्ती तौर पे, और जब बच्चे अगर खुदा ना खास्ता हो तो उनको ऑन करते हैं फिर ये लोग, नहीं ना? नहीं, जब आप वक्ती तौर पे निकाह करेंगे तो वो तो फिर आप छोड़ के चले जाएंगे ना। फिर बच्चों के भी तो वो हकूक नहीं होंगे बाप के ऊपर के जो वक्ती मुआहदा, क्योंकि ये एक चीज की बुनियाद ही गलत है। अब ये जो जैसे लौंडियों से करते थे, ये लोग अरब लोग निकाह लौंडियों से करते थे, तो क्योंकि उनके हकूक आधे होते थे आजाद के मुकाबले में, तो उनके बच्चों के भी वो हकूक नहीं होते थे जो आजाद बीवियों के बच्चों, बच्चों को भी ऑन, जब वो बंदा चला गया, निकाह तोड़ के चला गया मुता में, तो बच्चों के हकूक कहाँ कोई अदा करे। तो इस बात को जो है वो डिस्करेज करना चाहिए। और इसी तरीके से देखें ना, हमारे इस्लाम के साथ ये तमाशा भी किया जाता है कि हलाला हलाला कितना गंदा घिनौना काम है, लेकिन हमारी सोसाइटी में हो रहा है। जी फरीदा जी, फरीदा जी, जी जी। जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मारिया कुतिया जो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोडी थी, वो क्या मामला था? अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर ये बात लोग इसको इशू बनाते हैं तो इसको समझ लेना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो हजरत सफिया भी आई थी। हजरत सफिया जो थी वो एक यहूदी सरदार की बेटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को, जैसे आप लोगों ने अपने बादशाहों को देखा, पुराने जमाने के बादशाह जो होते थे, मुगल बादशाह होते थे, दूसरे
بادشاہ ہوتے تھے وہ دوسرے بڑے ملکوں سے اپنے ٹرمز رکھنے کے لیے یا بڑی شخصیات کے ساتھ اپنے ٹرمز رکھنے کے لیے ان کے خاندان میں شادیاں کرتے تھے کہ ہمارے تعلقات مضبوط ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان کو اپنے نکاح میں لے کر آئے, اور جب حضرت صفیہ کو لے کر آئے تو ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. جہاں تک ماریہ قبطیہ کا تعلق ہے تو وہ بھی ایک حبشی بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو بھیجا تھا ان کو, کیونکہ آج کل کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن اس زمانے کو اگر آپ یہ دیکھا جائے تو وہ یہ سارے معاملات چلتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو گھر لے کے دیا, ان کو عزت دی, ان کو آنر دیا, اور ان کے جسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوئے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے شادی کی, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھیے میں اللہ کا پیغمبر ایک لونڈی کے ساتھ کتنا بہترین اور آئیڈیل رویہ اختیار کرتا ہوں. میں اس کو وہ تمام حقوق دیتا ہوں جو میری دوسری آزاد خواتین میری بیویاں ہیں ان کو میں سارے وہ حقوق دیتا ہوں ماریہ قبطیہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ طور پر شادی ان سے نہیں کی, اور ان کو اپنے حرم میں رکھ کر پوری دنیا کے لیے ایگزامپل بنے, پورے عرب کے لیے ایگزامپل بنے کہ انسان کا غلام ہو یا آزاد ہو, ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اس کا آنر دیا جائے, اس کو وقار اور عزت دی جائے. تو اس پرسپیکٹو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو آزاد کر کے شادی کی اور دوسری کو ایسے ہی رکھ کر ان کو آنر اور بڑا مقام عطا کیا. تو یہ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ اسٹریٹجی ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی. پوری دنیا کے حکمران اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک آئیڈیل مذہب بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. جی شکریہ. تو کوکب مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریہ قبطیہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا. نہیں, نکاح نہیں ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنر وہ سارا دیا جو دوسری خواتین جو آزاد بیویوں کے لیے تھا, وہ سارا آنر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو گھر دیا, اسٹیٹس دیا, محبت دی. اور دیکھیے کہ اللہ نے بھی کیا کرم کیا کہ اللہ نے ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ سے ہوا تھا, ٹھیک ہے, قاسم, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا, اور دوسرا بیٹا حضرت ماریہ سے ہوا تھا ابراہیم, اور وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اور بلکہ بڑی ایمان افروز بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن لگا. تو لوگوں نے کہا کہ آج سورج گرہن اس لیے لگا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر بیٹا تھا, محبت تھی, اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نرینہ اولاد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ کے عالم میں باہر نکلے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کسی انسان کے مرنے جینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی, پھر اب دعا کر لیں. اور کوئی سوال نہیں ہے؟ جی جی مجھے یہ تھا کہ پھر ہم حضرت ماریہ کو امہات المومنین میں شامل کریں گے یا نہیں؟ بالکل کریں گے. ان کے بطن سے حضور کی بیٹا ہے. بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, کیوں نہیں کہیں گے, ضرور کریں گے. اور جس طرح جو ممنوع تھا ازواج مطہرات کے لیے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورہ احزاب میں کہ پیغمبر کے جانے کے بعد کوئی ازواج مطہرات سے شادی نہیں کرے گا, اسی طریقے سے ماریہ قبطیہ کے لیے بھی بالکل یہ ممنوع تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ بعد میں جا کے وہ شادی کریں یا گھر بسائیں. وہ سارے حقوق پیغمبر نے چونکہ ان کو دیے تھے, تو ساری جو تقاضے تھے وہ بھی ان کو پورے کرنے تھے.
جی جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا اذننا نورا. اللهم اجعل لنا نورا نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یا اللہ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زبانوں سے سچ کو رواں کر دے. یا اللہ برائی، بدی، جھوٹ، نفرت، حسد، یا اللہ یہ تمام نیگیٹو جذبات جتنے بھی ہیں یا اللہ ان کو دور کر دے. اللہ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما. ہم تیرے دین کو سمجھنے کے لیے جو اکٹھے ہوتے ہیں، تیرے دین کی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرما. ہماری غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں بہترین زندگی اور بہترین موت عطا فرما. یا اللہ زندگی ایسی اچھی عطا فرما کہ دوسروں کے لیے ہم لاہ عمل بن سکیں، اور موت بھی عزت والی اور وقار والی عطا فرما کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے. یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما، جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تجھ سے راضی رہیں، باہوش و حواس ہمیں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری ہو. اے اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ ہمارے گھروں پر تقدیر اور آزمائش کا کوئی بوجھ نہ ڈالنا. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں بہت زیادہ. یا اللہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر. یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ہم میں کر دے. عزت کی زندگی عطا فرما، نام کی زندگی عطا فرما. یا اللہ کسی کے آگے محتاجی نہ دینا. یا اللہ مال کے معاملے میں اور صحت کے معاملے میں یا اللہ ہمیں کسی کی محتاجی نہ دینا. یا اللہ بس اپنی ذات کا محتاج رکھنا. یا اللہ پاکستان پر اپنا رحم کا، پاکستان کو عزت اور وقار عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ فلسطینیوں کی آواز کو قبول فرما. یا اللہ دنیا میں ان کو امن اور چین کی زندگی بسر کرنے کا موقع عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے ماں باپ اور میری ساری بہنوں بھائیوں کے ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما اور ان کی غلطیوں کو اولوں سے، برف سے، بارش سے دھو دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندے ہونے کا شرف عطا فرما. یا اللہ ہماری چھوٹی سی کاوش کو جو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، یا اللہ آگے لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لوگوں کے لیے اپنے کلام کے لیے کھول دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار پاکستان کو رزق عطا فرما، امن عطا فرما، وقار عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں آنکھوں کی روشنی عطا فرما، ہمارے کانوں کی بات عطا فرما. یا اللہ زبان کے اندر فصاحت و بلاغت اور ایمان اور سچ بات کو رواں کر دے. یا اللہ ہمارے قدموں میں استقلال اور ثابت قدمی پیدا فرما اور بہترین راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر ہم بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں تو یا اللہ
اپنی مدد ہماری شامل حال کر دے. آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر. آمین جزاک سلامت اللہ رہیں، آباد رہیں، خیر سے رہیں. جزاک اللہ.